दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि फल जून 2026। जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो यह महीना आपके लिए लकी बन जाएगा। और उसके बाद में हम करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके कर्ज, शत्रु, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और विवाह योग की बात करियर की करेंगे तो करियर में आपके प्रोफेशन, आपका व्यापार, बिजनेस, उद्योग और आपके सरकारी और प्राइवेट सेक्टर और राजनीति सेक्टर से संबंधित भविष्य फल, विदेश से संबंधित भविष्य फल भी हम करियर भविष्य फल में इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद में आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा लकी अंक रहेगा इस महीने, कौन सा लकी कलर रहेगा और एक शानदार उपाय, एक ऐसा उपाय जो महीने को बहुत व्यवस्थित कर दे और हर प्रकार से आपको लाभ दे। तो ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ये निश्चित है कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से जान जाएंगे कि जून के महीने में आखिर होने क्या वाला है। अच्छा, जून के महीने में मंगल के द्वारा 1 से 20 जून आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा। बृहस्पति के द्वारा बहुत ही शुभ प्रभाव निर्मित होगा, जिससे बृहस्पति कुछ विशेष गुड न्यूज देंगे आपको। और शुक्र बृहस्पति की युति क्या करेगी आपके जीवन में, विशेष रूप से बुध का द्वितीय भाव में रहना, द्वितीय भाव में रहना आपको किस प्रकार का रिजल्ट देगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी और विस्तार से हम आपको बताएंगे कि जून का महीना आखिर कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, वृषभ लव राशिफल जून 2026। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी बनी हुई हैं। यहां पर 5 ग्रह जून के महीने में परिवर्तन कर रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से आपके राशिपति, आपके द्वितीयेश और आपके चतुर्थेश, इनकी स्थितियों से तो ये निर्मित हो रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ने वाले हैं जिस व्यक्ति को आप बहुत अच्छा समझेंगे, आप उससे बहुत ज़्यादा फिजिकली, मेंटली बहुत अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो व्यक्ति कुछ छिपा रहा होगा, कुछ झूठ बोल रहा होगा और आपको फंसाने के लिए प्लानिंग बना रहा होगा। अगर आप फंस गए तो वहाँ पर फंसे रह जाएंगे। अगर बहुत खुल के बोलूँ तो इस महीने नॉर्मली ऐसे लोग आपको टकरा सकते हैं जो या तो ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हो जिसकी जेब भरी हो, या तो ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके से केवल और केवल फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, वो यूज करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं। और ऐसे लोग बहुत आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन इससे भी बुरा ये है कि वो आपको झूठ बोलेंगे और वो ये दिखाएंगे कि वो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, जबकि उनकी लाइफ में कोई पहले से होगा। या तो वो मैरिड होंगे या कमिटेड होंगे, किसी और के चक्कर से निकलने के लिए आपका सहारा ढूंढेंगे या आपके कंधे का इस्तेमाल करके किसी और जंजाल से निकलना चाहेंगे। और ये उनके लिए भले ही जंजाल से निकलने का आप सहारा बन जाए, लेकिन आप एक जंजाल में फंस जाएंगे, ये निश्चित है। तो क्या करना चाहिए? सावधान होना चाहिए और 20 जून से पहले किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मंगल के कारण थर्ड पार्टी रिलेशन शुरू हो जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें वन साइड लव की, अगर आपको किसी से प्यार पहले से है, वन साइड लव आप किसी से पहले से करते हैं,
तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई परेशानी आएगी ही आएगी, और अचानक से केतु के कारण, सूर्य के कारण ऐसा कुछ अचानक से होगा जिस वजह से वो आपको कह देगा कि अब हम नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो व्यक्ति बेट करवा रहा था, आप वन साइड लव करते थे, वहां से भी आपका पत्ता साफ होगा। और अगर कोई आपसे वन साइड लव करता था तो वो कह देगा अब देखो मैं बेट नहीं कर पाऊंगा, और अब आप उसके पीछे भी पड़ो, उसको बार बार पूछो क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रहे हो, वो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपके प्रति उसका अटैचमेंट, जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी अचानक से। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, उसे कोई और पसंद आ जाएगा, और पसंद ही नहीं आएगा उसके साथ में उसका बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए आपका पत्ता साफ होने वाला है। तो हो सकता है अगर आप कोई वन साइड लव आपको करता है और आप उसे पसंद भी करते हैं, और ऐसे में आपकी बातचीत कभी कभार होती है और आपका मन भी है कि उसे हाँ बोल देंगे, लेकिन कुछ समय लेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग और थोड़ा अजीब हो सकता है। हालांकि अगर बेट बहुत ज़्यादा आपने करा लिया है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर फिर भी आपका मन है। पर अगर बेट नहीं किया है, अभी तक बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है, तो हो सकता है आप ऐसे किसी जंजाल से, जो मैंने आपको सिंगल लव रीडिंग में बताया, ऐसे किसी जंजाल में फंसने से बच भी जाएं, तो अच्छा भी हो सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कपल लव लाइफ की। वृषभ राशि वालों, कपल लव लाइफ, जून के महीने की कपल लव लाइफ ये कहती है कि पार्टनर के साथ में दूर की यात्राओं पर जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं की ट्रिप प्लान करेंगे, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। दूसरी चीज, जून के महीने में मंगल की स्थिति ये भी कहती है कि झगड़े भी बहुत होंगे, आपका पार्टनर बहुत ईगो में रहेगा, बहुत गुस्से में रहेगा, और आप दोनों का बहस झगड़ा पूरे महीने ही चलेगा। अब इस बहस झगड़े के पीछे कोई तीसरा होगा, ये निश्चित है। कोई तीसरा का मतलब ये नहीं कि उनका कोई अफेयर ही हो, इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा अजनबी, परिवार का कोई छोटा भाई बहन, कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा कारण झगड़े का कारण बनेगा और बहस लंबी खिंचेगी, और आप दोनों के बीच में, कहते हैं कि झगड़े जब होते हैं कुछ रिश्तों में, रिश्तों के धागों में गांठ लग जाती है। वो गांठ, एक झगड़ा एक गांठ कम से कम दे के जाता है। अगर वो गांठ ऐसी शब्दों की गांठ हो जो शब्द याद आते ही बहुत गुस्सा, आक्रोश और रिश्ते को खत्म करने जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो बहुत बुरा होता है, और ये रिश्ते की गांठ सबसे खतरनाक होती है। और ऐसी ही कुछ गांठें आपके रिश्ते में आ सकती हैं। तो वाणी पर नियंत्रण करें, और अपने पार्टनर को भी ये वीडियो भेजें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नासमझ बन जाएं और सामने वाला भी बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करता चला जाए और रिश्ता ख़त्म करने की कगार पे पहुंच जाए। ख़त्म तो नहीं होगा, और वही गांठ ऐसी पड़ जाएंगी जहां पर बार बार हाथ लगाएंगे तो दर्द होगा। लव लाइफ में ये भी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बातचीत बहुत होने वाली है, और नॉर्मली ये बातचीत 1 से 22 जून के बीच में ज़्यादा होने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रिलेशनशिप में अधिक बातचीत भी भयानक हो सकती है। तो अधिक बातचीत करने से बचें, और बातचीत में कम से कम मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, झूठ बोलने की कोशिश ना करें। और अगर कोई झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, थोड़ा दोगलापन दिखा रहा है आपका पार्टनर, कुछ दोहरी बातें कर रहा है, तो उस पर आर्ग्यूमेंट ना करें। समझ गए आप, ठीक है, वो दोगला है, वो झूठा है, उसने ऐसा किया वैसा किया। अब आप अगर उसको ये बता दोगे, ये सिद्ध कर दोगे पॉइंट टू पॉइंट रख करके कि तुमने देखो ये कहा था और तुमने ये किया, ये ईगो भड़काएगा उसका, और ये प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ये स्थिति है। बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। देखो, नो कॉन्टेक्ट में तो 1000% योग बन रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको वापस मिलेगा, बातचीत करेगा, ये निश्चित है। बृहस्पति भी कह रहे हैं, मंगल भी कह रहे हैं, बुध भी कह रहे हैं बातचीत हो जाएगी। लेकिन मंगल ये भी कह रहे हैं कि वो बातचीत तो आपसे करेगा, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने ऐसे होंगे, तो उनकी निगाहें कहीं और होंगी, निशाने कहीं और चल रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बातचीत उनकी शुरू ही इसलिए हो रही है कि उन्हें किसी और से आप
अपनी बातें पहुंचानी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन दिल कहीं और है। ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, हालांकि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको तो खुशी ही महसूस होगी और इस खुशी के बीच में आपको ये महसूस होने नहीं देगा वो। लेकिन फिर भी 22 जून के बाद में हो सकता है कुछ चीज़ें महसूस हों कि यहाँ पे गड़बड़ था और वो व्यक्ति फिर से अपनी बातों से पलटने लगे, वो आए, अपना काम बनाए और फिर से निकल जाए। 22 जून के बाद में आपको पता चले यार फिर से एक बार ठग चुकी हूँ, मैं ठगी गई हूँ। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। वृषभ राशि वालों, मैरिड लाइफ में तलाक होने की संभावना दिखाई पड़ती है, लेकिन इस तलाक को आपका विवेक, आपकी बुद्धि और आपके शब्द बचा सकते हैं। बृहस्पति की कृपा होगी जिससे तलाक होते होते बचेगा। कई बुरी तरह झगड़े होंगे, बहुत बुरी तरह, जिससे तमाशा हो जाएगा। मतलब आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके जीवन में नंगा नाच करने वाली है। और ये शब्द मेरे बुरे आपको लग सकते हैं, लेकिन आपको भी जहन में ऐसे ही शब्द आएंगे, दिक्कतें बहुत होने वाली हैं। आगे क्या होगा, बृहस्पति बचा लेंगे, रिश्ते में स्थिरता आ जाएगी। कुछ दिनों के झगड़े, कुछ दिन का कलेश और फिर से स्थिरता आ जाएगी, ठीक चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपको अफसोस होगा कि ये चीज़ें ठीक तब हुई हैं जब बहुत कुछ बुरा हो चुका है, बहुत कुछ खुल चुका है, बहुत सारे पर्दे जो अभी तक लगे हुए थे कई चीज़ों पर वो हट चुके हैं, तो वो अफसोस होगा। लेकिन मैरिड लाइफ में ये होकर रहेगा। बात अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो पार्टनर से प्यार मिलेगा, एंजॉय करेंगे पार्टनर, फिजिकल रिलेशन आपके होंगे, पार्टनर आपकी काफ़ी फिजिकल सेक्सुअल नीड पूरी करने वाला है, दूर यात्रा पर जा सकता है, काफ़ी आपकी बातें मानेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार सम्मान देगा और आप पर भरोसा भी करेगा। ये सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बस एक दिक्कत जो आपको यहाँ पर भी साधनी है और ध्यान देनी है, और वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि आपका मन करे कि आप उससे बहुत ज़्यादा बात करो, तो ज़्यादा बात करने के चक्कर में अकारण या फिर ऐसे टाइम पर जब उसने कह रखा है कि इस टाइम पे मुझे कॉल मत करना बिल्कुल भी, तब भी आप उसे कॉल करो, उंगली करो और बात करने का मन है, याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डिस्टेंस जो होना चाहिए रिश्ते में, जो एक दूसरे की शर्तें थी उनको भंग करके आगे बढ़ेंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ये दिक्कतें उनकी ही होंगी जो थोड़ा ओवर ही इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं या ओवर चिपका चिपकी में आ रहे हैं। बाकी जो लोग समझदार हैं या जिन्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, उनकी लाइफ में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वो एंजॉय करेंगे, दूर यात्रा पर जाएंगे, खास करके कोवर्कर, को एक्टर या फिर किसी भी प्रकार से साथ में अधिकतम व्यापारिक व्यवहारिक कोई भी समय बिताने वाले लोग हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी है वृश्चिक राशि। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं इन तीनों राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो पाएगी। बात करते हैं करियर राशिफल की। वृषभ राशि वालों, अगर बात शिक्षा की करें तो शिक्षा की स्थितियां आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और कुछ विशेष आपकी चिंताएं जो थी पढ़ाई को लेकर के वो नष्ट होने वाली हैं। कोई रिजल्ट आना था तो बहुत अच्छा आएगा, कहीं एडमिशन लेना है एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज इत्यादि देख रहे हैं उसके लिए भी अच्छी स्थितियां हैं। जबरदस्त बृहस्पति की वजह से शिक्षा में एक अलग क्रांति, एक अलग अलग जगेगी और ये निश्चित है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा को लेकर के आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी रणनीति काम आएगी और बेहतरीन मार्ग प्रशस्त होंगे। बात अगर हेल्थ की करें तो हेल्थ में भी स्थितियां लगातार बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बीपी बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस वजह से प्रॉब्लम आती है, या फिर किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा एंगर इशू हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तनाव आता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इत्यादि होती है, तो इन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे विवेकवान व्यक्ति जिनकी कुंडली में थोड़ा बृहस्पति अच्छा है तो वो बच जाएंगे, पर जिनका बृहस्पति नीच का है, राहु सप्तम में बैठा है, मंगल
अष्टम में बैठा है, तो ये लोग तो हालत ख़राब हो जाएगी इनकी। बस सावधानी ही बचाव है। बात अगर करें कि आपकी कर्ज की स्थिति क्या रहेगी, देखिए कर्ज लेना आपके लिए वरदान होगा, और एक तो वरदान होगा, अच्छी चीज़ होगी, खास करके बिजनेस निवेश के लिए कर्ज लेना बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर कर्ज लेने से बचते आए थे अभी तक कि मुझे तो कर्ज लेना ही नहीं है, तो कर्ज लेना ही पड़ेगा, ऐसी नौबत ग्रह बना देंगे, ऐसी नौबत बना देंगे। चाहे भले ही एक दिन के लिए लो, अगले दिन लौटा दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग हो, आपके 1000 करोड़ पड़े हों अकाउंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हो सकता है ज़रूरत पे इस महीने 1000 रुपये ही उधार लें, पर लेना पड़ेगा, चाहे 1 घंटे के लिए लें। वैसे ये तो बहुत छोटी बात है, जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है उनके लिए, पर ऐसा कोई मैंने अभी तक, मेरे पास में एक से एक 2000, 3000, 4-5 करोड़ के भी लोग आते रहते हैं, उनके अकाउंट में हजारों करोड़ पड़े हैं, और ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई कर्ज ही लेता ही ना हो, जिन्होंने कर्ज लिया ही ना हो, ऐसा होता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने नया नया कमाना शुरू किया है, नई नई स्थितियां ऐसी बनी हैं और आपको लग रहा था कि कर्ज नहीं लेंगे, हम बिना कर्ज के मकान बनाएंगे, हम बिना कर्ज के गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको लेना पड़ेगा। ये स्थितियां निर्मित करेंगे ग्रह। लेकिन कर्ज अगर किसी को दे दिया तो ये श्राप है, श्राप है आपके उस पैसे के लिए, क्योंकि वो पैसा रिकवर करने में या तो पैसा नहीं मिलेगा या फिर वो रिश्ता नहीं रहेगा, दोस्ती नहीं रहेगी। लेन देन आपके लिए, मतलब खास करके देन, यानी कि किसी को पैसा देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प आपके लिए जहर बन जाएगी, दुश्मन बन जाएगा। वो पैसा फंस जाए और आपके समय पे काम ना आए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हैं और कई चीज़ों में सफलता प्रदान करने वाली भी हैं। खतरनाक उनके लिए जो झगड़े वाद विवाद आमतौर पे कर लेते हैं, उनके साथ तो और ज़्यादा है, पर नॉर्मली आपके झगड़े बहस कंट्रोवर्सी होने वाली हैं, निश्चित है। इस महीने कोई पब्लिक फिगर है, कंट्रोवर्सी होगी, कोई इंसल्ट कर देगा, उस वजह से झगड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों की ईगो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं, और अनजान के साथ में भी हो सकता है, परिचित के साथ में भी हो सकता है, लेकिन झगड़े होंगे। अच्छा, यहाँ पर स्थितियाँ ये दिखाई पड़ती हैं उन लोगों के लिए अच्छा है जो पुलिस विभाग में हैं, जो लोग वकील हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो जज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में पहले से केसों में उलझे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको कुछ फायदा देगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके विवाह के योग कैसे बन रहे हैं। विवाह के योग की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त हैं, और इसमें विवाह के प्रबल योग आपके लिए मैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन वीडियो बना के बता चुका हूँ। प्रबल योग बन रहे हैं और अब आपका विवाह पक्का भी होगा और रिश्ता जल्दी से जल्दी बहुत लोगों के आने वाले हैं। तो कुंडली मिलान कराने के लिए संपर्क कर लेना। कुंडली मिलान मुझसे कराना, क्योंकि मैं आपको कुंडली मिलान में वो चीज़ें बताता हूँ जो शायद ही आपको दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, और वो आप जब जाएंगे व्हाट्सएप पर अपनी रीडिंग में जाएंगे या हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से वेबसाइट पे डायरेक्ट आप पेमेंट करके भी बुकिंग बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एकदम लिखा हुआ मिल जाएगा कि हम कुंडली मिलान में क्या क्या मैच करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। मैंने अभी तक मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, फेमस हैं, मैंने नहीं देखा है कि उन्हें मेरे तरीके से वो कुंडली मिलान करते हैं। नॉर्मल फीस मुझसे भी ज़्यादा लेते हैं, पर करते क्या है, गुड़ मिलान किया, नॉर्मल देखा कि ठीक है, हो गई शादी, और फिर तलाक, झगड़े। फिर मेरे पास में लोग आते हैं, शुरुआत में उन्हें लगता है कि बस इनके पास जाएंगे हो सकता है शादी ना हो पाए। नॉर्मली जो व्यक्ति समझदार होता है वो तो समझ जाता है कि शादी बार बार नहीं होती है, शादी बार बार होती भी नहीं है, और शादियां बार बार करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नहीं चली तो दूसरी कौन चला देगा। और ऐसा मुझे एक व्यक्ति बताना जिसकी एक चली नहीं और दूसरी उसने चला ली हो। हाँ, वो ही चला सकता है जो बहुत बहुत ज़्यादा उपाय करके, पूजा पाठ करके अपने उन ग्रहों के दुर्योगों को नष्ट किया हो और अपनी अच्छी स्थितियों को निर्मित किया हो।
नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि भाई कुंडली में योग खराब थे, पहली शादी चली नहीं। हाँ, कुंडली मिलान में अगर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो बात अलग है, पर नॉर्मली मैं ये मानता हूं स्थितियां जो आपकी कुंडली में होती हैं कुछ वैसी ही मिल जाती हैं। जो आपकी कुंडली में थोड़ा खराब पार्टनर मिलने का योग है, पहला पार्टनर वैसा ही मिल जाता है। पर जब कुंडली मिलान करके आप शादी करते हो तो बस इतना हो जाता है कि आप उस पाएंगे तो आप खराब पार्टनर, पर उस खराब पार्टनर के अंदर कोई वो खराबी ना हो जो एक पार्टनर, एक हस्बैंड, एक वाइफ कभी भी अपने पति या पत्नी में स्वीकार नहीं कर सकती। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि आप छोटे से छोटा कोई काम कराओ ना, कोई काम, चाहे घर का कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रकार से घर पर कोई कारपेंटर का काम कराओ, पेंटर का काम कराओ, या किसी भी चीज़ का कोई भी कारीगर का काम कराओ, या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, 100% कुछ भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। ऐसे लोग भी सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन कोई ऐसी कमी ना हो। जैसे हम कुंडली मिलान में आपको बताएं, हम क्या मैच करते हैं कुंडली मिलान में? हम मैच करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होंगे एक दूसरे के, किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से शादी तो नहीं टूट जाएगी, फैमिली कहीं किसी प्रकार से इसमें बड़ी दिक्कत तो पैदा नहीं करेगी। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई लेस्बियन हो, कोई ऐसा तो नहीं कोई गे हो, इस वजह से शादियां टूट रही हैं आजकल। बहुत बड़ी मात्रा में शादियां टूट रही हैं इस वजह से। और इसलिए मैं कहता हूं कि कुंडली मिलान कुछ करना जरूरी ही है। विधवा योग, विदुर योग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुंडली नहीं मिल रही है, उस वजह से ऐसा कोई दोष बन रहा है दोनों की कुंडली से कि पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज़ें मिलान करते हैं। चलो पॉइंट पे आते हैं, मतलब आगे राशिफल में बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा, पर कुछ बातें हम बता देते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात अगर करियर की करें तो करियर में इतना सुन लीजिए बहुत ध्यान से कि मेडिकल सेक्टर के लिए एकदम बहुत बहुत ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। चाहे आप टीचर हों, एजुकेटर हों, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई अपना संस्थान चलाते हों प्राइवेट, या फिर किसी प्रकार से सरकारी संस्थान में भी पढ़ाते हों, या आपका खुद का कमर्शियल यूनिवर्सिटी, कॉलेज यानी बिजनेस है, उद्योग है, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल सेक्टर में चाहे आपका नॉर्मल केमिस्ट हैं, आप मेडिकल शॉप चलाते हैं, मेडिकल स्टोर है, या फिर कोई बड़ी बी फार्मा कंपनी इत्यादि है, या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या किसी भी प्रकार से मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आपका ये समय बहुत लाभकारी, बहुत सुखद और बहुत अच्छे परिणाम देने वाला बनेगा ही बनेगा। दूसरा, भाग्य खुल जाएंगे, कुछ किस्मत के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिससे चारों तरफ से आपके बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन में तरक्की देखने को मिलेगी। खास करके कंसल्टेंट, ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति के कारण यह सब हो रहा है और बुध के कारण और ज़्यादा हो रहा है, तो ये महीना बहुत सुखद और सफल रहने वाला, ये निश्चित है। पर इसी महीने में शनि मंगल का षष्ठाष्टक संबंध 1 से 20 जून के बीच में रहेगा, जिसमें 1 से 12 जून, ये 12 दिन तो ये मान के चलिए कि बहुत उतार चढ़ाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाले हैं, और शेयर मार्केट में बहुत भूचाल आने वाला है, क्योंकि कुछ गुरु की स्थितियां बदली हैं, तो शुरू से ही ऐसे परिवर्तन तो आएंगे, लेकिन स्थितियां थोड़ी ठीक होंगी। आपका पैसा अगर कहीं ऐसी जगह निवेश है जो एक टाइमलाइन, एक शेयर मार्केट में होता है ना, FNO होता है या कुछ, तो उससे संबंधित, कुछ टाइमलाइन से संबंधित है, तो थोड़ा आप समझिए, ये स्थितियां आपके लिए खराब हो सकती हैं। पर अगर लंबे वक्त के लिए निवेश कर रखा है तो शांति से रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 के बाद में फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्थितियां अच्छी ही हैं। मैंने जैसा टीचर लाइन में बताया, उसमें प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, अच्छी स्थितियां हैं। प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बन जाएंगे, या कुछ ना कुछ प्रमोशन होगा, कुछ ना कुछ विशेष ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग IT फील्ड से संबंध रखते हैं, जो लोग किसी प्रकार की अथॉरिटी से संबंध रखते हैं, कोई भी CEO इत्यादि, या कोई कंपनी के बड़ी अथॉरिटी पोस्ट पे हैं, तो उनको तरक्की, लाभ और बहुत बड़े फायदे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी ने कोई आप पर पाबंदी लगा दी थी, आपका गलत जगह आपको भेज दिया था, या कुछ आपके ऊपर
कुछ जांच इत्यादि प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से संबंध में चल रही थी, वो जांच में आपको क्लीन चिट मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। दोषी होने पर भी आप निर्दोष बन जाएंगे, निश्चित है। और छोटी मोटी गलतियां तो कोई आपका कोई दिक्कत क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, निश्चित है। अच्छा, आपके लिए एक प्रबल योग ये भी दिखाई पड़ता है, टीचिंग लाइन से संबंधित अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो उसमें आपको 100% जॉब मिल जाएगी। अगर कोई पुलिस विभाग से संबंधित भी, कोई रेलवे विभाग से संबंधित भी रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें विशेष संबंध, और खास करके शिक्षा से संबंधित कोई अधिकारी पोस्ट के लिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके राजनीति के क्षेत्र की। देखिए, राजनीति का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन षड्यंत्र आपके प्रति चलते रहेंगे। विदेश यात्राएं होंगी और विदेश से धन लाभ ज्यादा मिलेगा। मंगल के कारण बहुत विशेष आपको इस राजयोग का लाभ मिलेगा। और विपरीत राजयोग से होता यह है कि कुछ भी करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। और विदेश से आपकी, जैसे अभी फिलहाल में कई व्यापार पे बड़ा असर पड़ रहा है विदेश में कई चीजों पे, तो वो सुचारू रूप से आप चला लेंगे और अपने माल को कैसे भी निकाल लेंगे, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करवा लेंगे। अपने किसी भी प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, आप इसको बेहतरीन ढंग से चला लेंगे। विदेश से संबंधित होगा और लाभ निकाल लेंगे। और विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल समय रहने वाला है, लाभकारी समय रहने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए रहेगा 4। लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक। और उपाय क्या करना चाहिए आपको जिससे आपका ये महीना बहुत अच्छा बन जाए? तो वृषभ राशि वालों, उपाय में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा गुलाब जल अपने हाथों पर लगा करके उससे अपने चेहरे की, अपनी स्किन की, चेहरे के फेस की, खास करके गालों की मसाज कीजिए अपने हाथों से, और उसके बाद में सुबह रोज स्नान करिए। ये उपाय आपको बहुत लाभ देगा और इससे आपके पास में पैसा बहुत आएगा और काम रुकेगा नहीं, कोई भी काम रुकेगा नहीं, काम बनते चले जाएंगे। अच्छा, इस चीज में एक गुलाब जल ना लेकर के, अगर वो गुलाब, देसी गुलाब जिसमें खुशबू आती है, वो गुलाब काफी मात्रा में ताजे गुलाब फूल रोज सुबह एक ठंडे पानी में डाल करके, बढ़िया से बर्फ डाल करके, ठंडा पानी करके उससे मुंह धुलिए, बड़ा लाभ मिलेगा। तो यह था उपाय, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हर महीने लेकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।